मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली के अंदर लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर अपने को पढ़ना है भाई एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो अपने पास में हेडिंग डाल दो बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के अंदर बात करते हैं तो ध्यान से देखना, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो दो टाइप के एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर होते हैं, वो दो टाइप का होता है। सल्फर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सल्फर, है ना, और एक होता है बेटा आपके पास में नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, अमॉर्फस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है नॉन क्रिस्टलाइन और हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, अमॉर्फस सल्फर। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टलाइन सल्फर होते हैं, फिर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है भाई आपके पास में अल्फा सल्फर और एक होता है बेटा बीटा सल्फर। इसे हम अल्फा सल्फर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। कैसे हो बेटा, सब बढ़िया है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और इसे आता है बेटा दूसरा सल्फर होता है, वो होता है मोनोक्लिनिक। बोलो, हाँ, तो ये है बेटा, और इसे हम बोलते हैं, नहीं मोनोसल्फ्यूरिक नहीं बोल सकते, मोनोक्लिनिक। ठीक है, और इसे हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है, अमोर्फस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा गामा सल्फर, या इसे हम प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा इसको इधर उठा के इधर रख देता हूं ताकि अपने को मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, इसे हम प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं, प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं, और इसे हम गामा सल्फर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्म होता है जो अमॉर्फस का होता है, वो होता है बेटा मिल्क ऑफ सल्फर। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, और इसे हम डेल्टा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, उसको अपने को पढ़ना या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चीजें हैं वो आपके पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इनको उतारो, फिर एक एक करके इनको पढ़ते हैं बेटा। आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम करते हैं रोम्बिक सल्फर के बारे में। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, इसे हम अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब एक बात सोचो भाई, ये जो सल्फर होता है येलो कलर का होता है, ऐसे लिख लेना बेटा, येलो कलर का होता है। ठीक है, S8 फॉर्म बनाता है ना, S8 फॉर्म होती है ना, क्राउन स्ट्रक्चर होती है, क्राउन स्ट्रक्चर होती। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से भी 4s एटम आर प्लेनर एंड 4 सल्फर एटम होते हैं, 4s एटम होते हैं,
वो क्या होते हैं बेटा, नॉन प्लेनर होते हैं, आर नॉन प्लेनर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, ये जो सल्फर है बेटा वो आपके पास में रूम टेम्परेचर पर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। दिस सल्फर, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर आर मोर स्टेबल, more stable at room temperature, रूम टेम्परेचर यानी अगर टेम्परेचर है वो 369 केल्विन से कम होगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्म पाया जाएगा सल्फर का, ये वाला फॉर्म मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है बेटा, दिस सल्फर is insoluble in water but soluble in CS2, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर है, इनके अंदर भी ये क्या होता है बेटा, पार्शियली सॉल्युबल होता है। क्या होता है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो स्ट्रक्चर देखो इसकी S8 है, क्राउन स्ट्रक्चर होगी इसकी। हाँ तो बेटा इनमें हम क्या करते हैं भाई, आपके पास में हम स्ट्रक्चर ऑफ इसकी देखते हैं, रोम्बिक सल्फर की। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर के अंदर बात करता हूं तो ध्यान से देखना बेटा यहां पर कि भाई क्राउन शेप होती है इसकी स्ट्रक्चर, ऐसी होती है बेटा। ये देखो बेटा, हर सल्फर के पास में क्या है भाई, दो दो लोन पेयर है, ठीक है। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं बेटा हम बीटा सल्फर, या फिर हम बात करते हैं बेटा, हाँ भाई, तो बीटा सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और CS2 में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये सॉफ्ट होता है लाइक रबड़ के, और प्रिज्म क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है बेटा इसकी, ठीक है। और इट इज एल्सो फॉर्म एसिड मॉलिक्यूल, ये एसिड फॉर्म मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, और स्टेबल एट हाई टेम्परेचर होता है, और क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों बोलते हैं बेटा, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलने का कारण ये है कि भाई आपने देखा कि मोनोक्लिनिक और कौन सा है बेटा आपके पास में रोम्बिक सल्फर है, वो इसी टेम्परेचर के इधर उधर में क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। जैसे अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म में रहेगा, और अगर इससे क्या हुआ बेटा, कम टेम्परेचर हुआ तो ये रोम्बिक सल्फर में प्रेजेंट रहेगा। तो यहां पर लिख लेना भाई, इसकी क्राउन शेप्ड मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं, एसिड स्ट्रक्चर है, यहां पर इसके बारे में ऊपर लिख लेना बेटा, व्हेन रोम्बिक सल्फर, व्हेन, इंपॉर्टेंट डाल देना बेटा, रोम्बिक सल्फर
heat more than 369 Kelvin, then it is converted into monoclinic sulfur. मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है. एंड इफ मोनोक्लिनिक सल्फर कूल्ड कहां पर बेटा? कूल्ड less than 369 Kelvin, then it convert into रोम्बिक सल्फर. ठीक है, यानी अगर रोम्बिक सल्फर है, इधर रोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर ले लिया और इसको मैं हीट कर रहा हूं कितने टेम्परेचर पर? टेम्परेचर है, मैंने अगर कर दिया 369 केल्विन टेम्परेचर है इसमें, ठीक है. इससे अगर क्या है बेटा, ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, इससे ज्यादा कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मोनोक्लिनिक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? बीटा सल्फर भी बोलते हैं. बीटा सल्फर भी बोलते हैं. और अगर मैंने इसको कूल कर दिया, टेम्परेचर इज लेस देन 369 केल्विन, तो ये मोनोक्लिनिक है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, ऐसे लिख लेना बेटा, नीचे मैं लिख रहा हूं इसके. टेम्परेचर वेयर alpha sulfur and beta sulfur interconvert in each other is called यहां पर ब्रैकेट में 369 केल्विन लगा देना बेटा, इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो आपको इसकी डायरेक्ट ये लिख देना है बेटा, दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर. ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट है आपके पास में प्लास्टिक सल्फर या फिर गामा सल्फर. आ जाओ इधर. थर्ड फॉर्म है बेटा इसकी, वो है प्लास्टिक सल्फर, और हम इसे गामा सल्फर भी बोलते हैं. ठीक है, तो लिख लेना बेटा, when क्या हुआ बेटा? when boiled sulfur और बॉइल्ड सल्फर कौन सा बेटा? एसिड वाला. ठीक है, when boiled sulfur pass through वाटर, है ना, बॉइल्ड सल्फर को अगर मैं पानी में डाल देता हूं, देन प्लास्टिक सल्फर
प्लास्टिक सल्फर फॉर्म्ड, तब जाके आपके पास में प्लास्टिक सल्फर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें लिख लेना दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट लाइक रबड़। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन CH2, सारे टाइप के सल्फर CH2 में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इट फॉर्म S6 मॉलिक्यूल, ये S6 में पाया जाता है। ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर इज चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में इसकी क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है बेटा, यहां पर ऐसा है, सल्फर है, इस तरीके की इसकी क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो इसके बारे में। लास्ट है बेटा अपने पास में कॉलॉइडल सल्फर भी बोलते हैं, या फिर हम इसे डेल्टा सल्फर भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। मिल्क ऑफ सल्फर भी कहा सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, है ना। तो थर्ड है भाई आपके पास में, सॉरी फोर्थ है, वो है आपके पास में डेल्टा सल्फर, और इसे हम कोलॉइडल सल्फर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने का जो मेथड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन H2S गैस पास थ्रू नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, then it is formed। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है ये बेटा, दिस इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, है ना। रबड़ को भाई सॉफ्ट करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अलावा इस सल्फर का यूज किया जाता है, वो आपके पास में जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्किन के ऊपर खुजली आना, उनकी जो मेडिसिन के अंदर क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। तो दिस सल्फर इज वल्कनाइजेशन में होता क्या है बेटा, ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रबड़ है वो ऐसे तो मिलता नहीं है। ठीक है, रबड़ के लिए अपने को गट्टा पाचा या फिर रबड़ का जो पौधा होता है उससे क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। रबड़ के दूध को बोला जाता है, मिल्क ऑफ रबड़ बोला जाता है उसे। ठीक है, तो उसे एक स्पेशल टाइप का चीरा लगा के उससे दूध इकट्ठा कर लिया जाता है। वो दूध है उसको वो क्या किया जाता है, उसको डाइल्यूट करके उसके अंदर सल्फर डाल के उसको गर्म किया जाता है, ताकि उसके अंदर से क्या हो, एक मिनट, है ना। तो वल्केनाइजेशन के थ्रू क्रॉस बॉन्ड बिटवीन द रबड़ चेन के अंदर फॉर्मेशन होता है।
उसे हम वल्केनाइजेशन बोलते हैं, और ये बॉन्ड बनता है वो सल्फर के कारण बनता है। ठीक है, तो ये अपना आएगा उसके अंदर, कौन से चैप्टर के अंदर, ये आएगा पॉलीमर के अंदर। पॉलीमर के अंदर रबड़ के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक ये भी है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है, अच्छा, दिस इज यूज्ड इन मेडिसिन ऑफ स्किन डिजीज। ठीक है, तो ये स्किन डिजीज की मेडिसिन के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज टाइप्स ऑफ, आपके पास में क्या हो गए भाई, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर आपके पास में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स तो और भी है, जैसे आपके पास में एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन दो टाइप के हैं, ओजोन एंड ऑक्सीजन, वो भी हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, अच्छा, एसई के 8 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, 8 टाइप एलोट्रॉप्स। ठीक है, जो सेलूरियम होता है उसका। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करता हूं, आगे बात करता हूं बेटा, तो टेलुरियम की बात करता हूं। ठीक है, तो इसके दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, पोलोनियम के भी दो टाइप के होते हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा टाइप के क्या होते हैं बेटा, एलोट्रॉप्स होते हैं। ये तो उनके एलोट्रॉप्स है भाई। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी, अभी आते हैं बेटा किसके ऊपर, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के ऊपर। आ जाओ बेटा, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो बेटा मेनली दो ही टाइप के ऑक्सी एसिड होते हैं, सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद तो उसके डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो यहां पर है पहला बेटा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड की बात करूं तो ये होता है H2SO3। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसको डबल करो, मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस H2O निकाल दोगे तो ये बन जाएगा बेटा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डबल करो इसको, पहले तो सभी को डबल कर दो, तो 4 2 और यहां पर आ गया 6, उसमें से एक H2 निकाल दो, तो यहां पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो H2 ही रहा, H2 रहा, और 6 थे उसमें से एक निकाल दिया तो यहां पर रहा 5, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया पायरो सल्फ्यूरस एसिड का। फिर भाई आपके पास में क्या करना है, इसके अंदर से एक O माइनस कर दो, क्या कर दो बेटा, माइनस O कर दो, तो ये डाइथायोनस एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, डाइथायोनस एसिड। कैसे भाई, माइनस O करने पर ये बन गया H2O4, इसे बोला जाता है डाई थायोनस एसिड। क्या बोला जाता है बेटा, डाइथायोनस एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रखती है, तो स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं। तो पहले बात है H2SO3 की, H2SO3 की, तो H2SO3 की सल्फर है, तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड और लगा दो, फिर एक डबल बॉन्ड और लगा दो, ऐसा। ठीक है, ओके, भाई जैसे हमने क्या किया था,
फास्फोरस के ऑक्सी एसिड किया था ना, वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, सल्फर है उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड और लगाना ही लगाना है सबसे पहले। फिर जितने ऑक्सीजन और जितने हाइड्रोजन बचे उतने आपके पास पेयर बना लो। देखो यहां पर 3 ऑक्सीजन है और क्या है बेटा, 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है ना। तो हम क्या बना सकते हैं, 2 OH के जोड़े बना सकते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गया तो एक ऑक्सीजन तो ऐसे लगाना है और बाकी के 2 इस तरीके से आपको लगा देने हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, सल्फ्यूरस एसिड की। इसके ऊपर एक लोन पेयर भी आ जाएगा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर और इस पे भी 2 लोन पेयर। अब बात करते हैं इसकी पायरोसल्फ्यूरस एसिड की, H2S2O5 की। चलो बात करते हैं, 2 सल्फर लगा लो बेटा यहां पर। अब देखो भाई यहां पर 2 सल्फर लगा लिए हैं, अब यहां पर 2 OH आएंगे तो 2 OH इस तरीके से लगा लो भाई, एक OH एक OH। बचे कितने, 3 ऑक्सीजन और बचे हैं तो एक एक तो इनके ऊपर क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड होकर के लगा दो और एक इनके बीच में इस तरीके से लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा पायरोसल्फ्यूरस एसिड, यानी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। इनके ऊपर लोन पेयर लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, कर लो। हाँ, नेक्स्ट है भाई डाइथायोनस, है ना। तीसरी स्ट्रक्चर देखना बेटा, इधर स्ट्रक्चर नंबर 3 है H2S2O4। ठीक है, तो सल्फर सल्फर 2 लगाए, 2 OH लगा दिए बेटा इस तरीके से, एक OH एक OH। ठीक है, बचे 2 ऑक्सीजन तो दोनों के ऊपर क्या लगा दो बेटा, एक एक ऑक्सीजन और इनको इस तरीके से जोड़ दो बेटा। ठीक है, इनके ऊपर भी क्या है भाई, एक एक लोन पेयर इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो ये आपके पास में डाइथायोनस एसिड की क्या हो गई बेटा, स्ट्रक्चर हो गई। यहां पर भी लोन पेयर आपको लगाने जरूरी है। ठीक है, ओके बेटा। चलो सल्फ्यूरिक एसिड के जो ऑक्सी एसिड है वो करेंगे अपने कल वाले लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।